जब वो ये समझने लगता है कि मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाना है, तो वो अपने जीवन में उस आलम्बन की तलाश करता है जिसके पास आकर के वो बहुत ऊपर उठने लगे। पहले भी कहा था, इस बात को आज भी कह रहे हैं, सबसे बड़ा आलम्बन हमारे जीवन में जो होता है वह प्रभु का होता है। प्रभु का आलम्बन, गुरु का आलम्बन लेने का अर्थ है उनके प्रति हम श्रद्धा भाव से भरें, आस्था से भरें। श्रद्धा का अर्थ मात्र विश्वास नहीं है, श्रद्धा का अर्थ है समर्पण का भाव। एक बात आपसे पूछे, आप अपने भगवान के प्रति समर्पित हो? कितने लोग समर्पित है भगवान के प्रति? सभी लोग समर्पित हो। अच्छा, भगवान के लिए क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो? आप जब मंदिर आते हो ना, हर व्यक्ति, हर श्रावक मंदिर आकर के भगवान के सामने एक भावना भाता है, हे प्रभु आप मेरी इच्छा पूरी कर दो। ये भाव लेके आते हो ना। आज हम आप सबसे एक बात कह रहे हैं, आपने न जाने कितने बार भगवान से ये मांगा होगा, हे प्रभु मेरी आकांक्षा पूरी कर दो, मेरी इच्छा पूरी कर दो। एक बार आप भगवान की इच्छा पूरी करके देखो। आपने हमेशा अपनी इच्छा पूरी कराई भगवान से? कराई ना? कभी आपने भगवान की इच्छा पूरी की? एक उदाहरण देते हैं। घर में पिता है, पुत्र है। वह पुत्र जो हमेशा अपने पिता से अपनी सारी इच्छाएं पूरा कराता है। उसे मोबाइल चाहिए तो डिमांड रख देता है, मुझे आईफोन 17 चाहिए। नहीं मिले तो पढ़ना लिखना बंद कर दे, दुकान आना बंद कर दे, काम करना बंद कर दे, रूठ जाए। फिर पिता क्या करते हैं? ना चाहते हुए उसे मोबाइल दिला देते हैं। ठीक, इसकी एक इच्छा पूरी हो गई। फिर उसे एक अच्छी मोटरसाइकिल चाहिए। अगले साल वो डिमांड करता मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। पिता, अब इकलौती संतान है, वो भी पूरी कर देते हैं। वो हमेशा अपने पिता के पास आकर के डिमांड रखता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। एक ऐसी संतान है। और एक ऐसा पिता है, वो कभी अपने पुत्र से कुछ इच्छा करे तो पुत्र को उसकी इच्छा पूरी करना चाहिए कि नहीं? पिता की। जो पुत्र हमेशा अपनी इच्छा पिता से पूरी कराए और पिता की इच्छा पूरी ना करे, तो वो पुत्र कैसा माना जाता है? वो पूत कैसा माना जाता है? कपूत माना जाता है ना? कपूत किसे कहते हैं? जो अपना अपना स्वार्थ देखे, बड़ों से हमेशा अपनी इच्छा पूरी कराते रहे और कभी भी जो है अपने पिता की इच्छा पूरी ना करे। अब पिता की इच्छा है एक बार जो बेटा मुझे सम्य शिखर जी लेकर के जाए, तो बेटा ने बोल दिया अब आप चले जाओ, तो ऐसा पूत कैसा माना जाए? कपूत माना जाए कि नहीं? और सपूत कौन होता है? जो पिता ने कहा तुरंत इसकी उनकी इच्छा पूरी कर दे। और उनसे बड़ा भी सपूत कौन होता है? पिता ने कहा ही नहीं, पिता के चेहरे को देख करके वो समझ ले कि मुझे पिता के लिए कार्य करना है। सही संतान कौन सी होती है? जो बिना कहे पिता की हर इच्छा पूरी कर दे। वो सपूत माना जाता है कि नहीं? अच्छा, आप लोग अपने बाप से अपनी इच्छा पूरी कराते थे कि उनकी इच्छा पूरी करते थे? जितने बैठे हैं, अपने पिता की इच्छा पूरी करते थे कि अपनी इच्छा पूरी कराते थे? कुछ हमरे जी, कभी अपने पिता की इच्छा पूरी की? कितने लोगों ने अपने पिता की इच्छा पूरी की है? जो आपके पिता ने कहा आपने वो कर दिया।
कोई नहीं है? तो यानी सब कपूत ही बैठे हैं क्या? तो जो सही सपूत होता है वो क्या करता है? वो बड़ों से इच्छा पूरी नहीं कराता है, वो बड़ों की इच्छा पूरी करता है। जब हम बड़ों की इच्छा पूरी करते हैं तो जो आनंद मिलता है, जो संतोष मिलता है, वो अलग ही प्रकार का आनंद मिलता है ना? ऐसे होता है ना? जो बेटा हमेशा सिर्फ अपने अपनी डिमांड रखता है, कभी पिता की नहीं सुनता है, वो बेटा अच्छा नहीं माना जाता। माना जाता है? नहीं माना जाता। अच्छा, ठीक। अब ऐसे ही जो भक्त हमेशा भगवान के पास आकर के गिड़गिड़ाए, हे भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मुझे एक दुकान दे दे, एक फ्लैट दे दे, एक कार दे दे, और बेटी की तबीयत खराब है उसे ठीक कर दे, बेटी के लिए दामाद मिल जाए, पोते को नौकरी मिल जाए। आप लोग कैसे भक्त हो? आप लोग कैसे भक्त हो? कैसे भक्त हो? हमेशा भगवान के पास आकर के रोते रहते हो। रोते हो ना? हमेशा भगवान के पास आकर के एक डिमांड रख देते हो, हमेशा भगवान के पास आकर के एक इच्छा रख देते हो। आज तक प्राय हर भक्त ने भगवान के आगे अपनी इच्छा ही रखी है, लेकिन सही भक्त वो होता है जो भगवान की इच्छा को पूरी करे। भगवान की कोई इच्छा होती है? नहीं, भगवान की भी इच्छा होती है। जानते हो कौन से हमारे भगवान की इच्छा है? अच्छा, पार्श्वनाथ भगवान की इच्छा कौन सी है पता है आपको? बताओ। आपके मंदिर में मूल नायक कौन है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ भगवान की क्या इच्छा पता है? हम बता दें। पार्श्वनाथ भगवान की इच्छा है कि मेरा भक्त एक दिन मेरे जैसा बन जाए। भगवान की क्या इच्छा है? मेरा भक्त हमेशा नीचे ना रहे, वो ऊपर उठ जाए। सही जो पिता होता है ना, वो अपने बेटे को अपने से बड़ा बनाने की कोशिश करता है। होता है ना? पिता बहुत बड़ा है, अरबपति है, पढ़ा लिखा है, संस्कारवान है, बहुत अच्छा है, ईमानदार है, तो उसकी क्या भावना होती है? मेरा बेटा भी पढ़ा लिखा हो, मेरा बेटा भी ईमानदार रहे, मेरा बेटा भी महान बने, मेरा बेटा भी पैसा कमाए। होती है कि नहीं आपकी इच्छा? उसके पास प्रॉपर्टी हो, घर हो, मकान हो, दुकान हो, पैसा हो, सुख समृद्धि हो, अच्छा परिवार हो। होती है ना? नहीं होती? सही पिता जो होता है वो क्या भावना करता है कि मेरा बेटा मेरे जैसा हो जाए। कोई ऐसा पिता होता है कि ये सोचता है कि नहीं मेरा बेटा एकदम छोटा बना रहे, गरीब बना रहे, बीमार बना रहे? नहीं होना ना? पिता यह सोचता है। तो हमारे भगवान की इच्छा जानते हो क्या है? भगवान ने क्या पाया है? भगवान ने अनंत सुख पाया है। भगवान के पास क्या है? अनंत वैभव है ना? अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, अनंत दर्शन है, करुणा है, क्षमा है, सब अच्छाइयाँ उनके पास है। तो भगवान की क्या इच्छा है? हमारे भक्त कैसे बने? गरीब? हमारे भक्त कैसे बने? दुखी? हमारे भक्त कैसे बने? अज्ञानी? नहीं, भगवान की इच्छा है कि मेरा भक्त भी मुझ जैसा शक्तिमान बन जाए, मेरा भक्त भी मुझ जैसा ज्ञानवान बन जाए, मेरा भक्त भी मुझ जैसा ऊपर उठ जाए। भगवान की इच्छा ये है। अब बताओ, आप में से कितने लोग भगवान की इच्छा पूरी करोगे? कोई भी नहीं करेगा।
सब कपूत ही बैठे हैं। हाँ? आज तक भगवान से अपनी सारी इच्छाएं पूरी कराई है, एक ने भी ये नहीं सोचा कि मैं कभी तो भगवान की इच्छा पूरी करूं। और जब हम अपने बड़ों की इच्छा पूरी करते हैं तो लाभ बड़ों को नहीं होता है। अच्छा एक बात बताओ, आप करोड़पति है और बेटा भी करोड़ों कमाने लगे तो पैसा आपको मिलेगा? नहीं, उसी के लिए काम आएगा ना। आपके पास तो सब कुछ आ चुका है, आपके पास डिग्री है, आपके पास वैभव है, आपके पास ज्ञान है, लेकिन एक दिन जब आप इस दुनिया से चले जाओगे तो बेटे का क्या होगा? तो आपके मन में चिंता उठती है, उस पिता के मन में हमेशा चिंता उठती है कि मेरा बेटा इतना सक्षम बन जाए कि मेरे जाने के बाद भी सब अच्छे से रहता सर चले, उसे कोई कमी ना हो, कोई परेशानी ना हो। ये होती ना इच्छा। तो जब आपने बेटे को ऊपर उठाने की इच्छा की, बेटे को अमीर बनाने की इच्छा की, बेटे को सुखी बनाने की इच्छा की, तो उसमें लाभ किसको हुआ? बेटे को ही होता है। आपको कुछ आवश्यकता ही नहीं। अरे हमारे भगवान को कुछ आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान बन चुके हैं, वो तो ऊपर उठ चुके हैं, उन्होंने सब कुछ पा लिया है, उन्हें कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है। बस वो एक ही भाव करते हैं कि हमारे सारे भक्त जो हैं वो एक दिन क्या बन जाए? भगवान बन जाए। तो अब बताइए कितने लोग भगवान की इच्छा पूरी करेंगे? हाथ खड़े करें। 2 लोग हाथ खड़े कर रहे हैं, नहीं सब कपूत बैठे हैं। यहाँ कपूत हो ना। जब हम ये सोचते हैं कि हमें भगवान की इच्छा पूरी करना है तो इसका क्या अर्थ है? अब हम ये देखेंगे वे भगवान कैसे बने। अच्छा बताओ, पार्श्वनाथ भगवान कैसे बने? सोते सोते बन गए? कैसे बने पार्श्वनाथ भगवान? उपसर्गों को उन्होंने जीता। और कैसे बने? तपस्या उन्होंने की। और कैसे बने? सम्यक दर्शन को उन्होंने प्राप्त किया। और क्या किया उन्होंने? चारित्र को अपनाया। और क्या किया उन्होंने? पापों का त्याग किया। ये किया ना, तभी तो वे एक सामान्य भक्त से भगवान बन गए। पार्श्वनाथ भगवान भी पहले किसके जैसे थे? हमारे और आप जैसे थे। 10 भव पहले यदि हम देखें पार्श्वनाथ भगवान को, तो जो मरुभूति का जीव था, पार्श्वनाथ भगवान, दोनों भाई भाई दोनों लड़ रहे थे, वो भी सामान्य ही थे। जैसे आज आप हैं वैसे वे कल तक थे, लेकिन एक दिन जब उन्होंने ठाना तो उन्होंने अपनी जिंदगी को बदल दिया। तो ये चिंता नहीं करना, ये भाव नहीं लाना हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो बहुत अज्ञानी हैं, हम तो बहुत पापी हैं, हमें कुछ भी नहीं आता है, हमारा सारा जीवन जो है ऐसे ही निकल गया है, हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं, ये भाव बिल्कुल नहीं लेकर के आना। पार्श्वनाथ भगवान का जो सच्चा भक्त है वो भगवान की वर्तमान अवस्था को ही नहीं देखता है, भगवान की अतीत को अवस्था को भी, पास्ट को भी देखता है। जब एक सामान्य व्यक्ति हाथी की पर्याय से पार्श्वनाथ तक पहुंच सकता है, बन सकता है, तो आप और हम क्यों नहीं बन सकते? तो जिंदगी में बदलने की शुरुआत कब से होती है जानते हो? बदलने की, ऊपर उठने की शुरुआत तभी से होती है जब हमारे मन में ये विचार पैदा होता है कि नहीं, मुझे अपने बड़ों की इच्छा पूरी करना है। वहीं से वो अपने जीवन को बदलना शुरू कर देता है। तो करोगे पार्श्वनाथ भगवान की इच्छा? करोगे पूरी? तो क्या करोगे? संयम को धारण करोगे? ठीक है, भगवान तो बाद में बनो, पर कम से कम सबसे पहले एक अच्छा इंसान ही बन जाओ। आज का अच्छा इंसान कल का भगवान होता है। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, प्रजातंत्र यहाँ पर है। आज का बालक कल का नागरिक है ना। आज का नागरिक
कल का प्रधानमंत्री है, होता है ना। जो आज एक सामान्य व्यक्ति है वही कल प्रधानमंत्री बन सकता है कि नहीं बन सकता है? वो राष्ट्रपति भी बन सकता है कि नहीं? बिल्कुल बन सकता है। तो जो कल तक चाय बेचता था वो आज प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आप और हम क्यों नहीं बन सकते? तो लोकतंत्र ये एक सबसे सुंदर रास्ता है कि हर छोटा इंसान एक बड़े पद तक पहुंच सकता है, बस वो यदि ठान ले। तो जैन धर्म पूर्ण रूप से एक लोकतांत्रिक धर्म है। हर आत्मा यहाँ पर, हर जीव यहाँ पर, हर व्यक्ति यहाँ पर, हर मनुष्य यहाँ पर, हर भक्त यहाँ पर यदि वो ठान ले तो कल का भगवान भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? तो आप लोग भगवान बन सकते हो कि नहीं? कितने लोगों को विश्वास है वो भगवान बनेंगे? नहीं है विश्वास। सम्यक दृष्टि जीव का पहला लक्षण होता है कि उसे इसके भीतर श्रद्धा होती है, आस्था होती है, विश्वास होता है, समर्पण होता है। तो हम बात कर रहे थे उस समर्पण की। भगवान हम बाद में बनेंगे, लेकिन भक्त बनने का अर्थ है कि वह समर्पण का भाव अपने भीतर लेकर के आए। जब पार्श्वनाथ नहीं बने थे, एक भक्त थे, उस समय अपने जीवन की शुरुआत उन्होंने अच्छे भक्त बनने से की थी। एक सच्ची आस्था, सच्चा समर्पण अपने प्रभु के प्रति लेकर के आए थे। वहीं से उनका जीवन जो है उन्नति की ओर बढ़ना प्रारंभ हो गया। तो आपके भीतर अपने प्रभु के लिए समर्पण है? नहीं है? कितने लोगों के मन में समर्पण है? क्या कर सकते हो अपने भगवान के लिए? समर्पण का अर्थ है पूर्ण रूप से अर्पित कर देना। समर्पण का अर्थ है मर मिटने को तैयार हो जाना। जैसे बीज होता है ना, जब बीज बोया जाता है तो वो अपना आवरण जो है तोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है, मिट जाता है। जब वो मिटता है तभी उस बीज में से अंकुरन फूटता है, तभी वहां से पौधा बढ़ता है, फिर वो वृक्ष की ओर यात्रा करता है। समर्पण का अर्थ है अपने आप को पूर्ण मिटा देना। समर्पण का अर्थ है अपनी कषाय को पूर्ण समाप्त कर देना। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को, अहम भाव को पूर्ण रूप से छोड़ देना। समर्पण का अर्थ है जो है भगवान सब आप हैं, मैं एकदम तुच्छ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एकदम निकृष्ट हूँ, मैं एकदम छोटा हूँ, मैं एकदम निचले स्थान में हूँ, मेरी कोई औकात ही नहीं है, मेरी कोई शक्ति ही नहीं, मेरी कोई क्षमता ही नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस मैं आपका एक सेवक हूँ। तो जो सेवक बन सकता है वही समर्पित हो सकता है। तो आप भगवान के सेवक हो कि नहीं? बताइए, यहाँ के लोग भगवान के सेवक है कि मालिक है? अच्छा, मंदिर के सेवक है कि मालिक है? मंदिर के सेवक है कि अध्यक्ष हैं? भूल करके भी ये भाव नहीं लाना कि मैं मंदिर का मालिक हूं। भूल करके भी ये भाव नहीं लाना कि मैं मंदिर का मंत्री हूं, मैं कमेटी का अध्यक्ष हूं। जो कमेटी का अध्यक्ष होता है वो नीचे नियम से नरक जाता है। सुनो ध्यान से, जितने भी मंदिर में कमेटी के अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, सारे नरक जाएंगे, नियम है। क्यों? वो सारे के सारे नरक जाएंगे क्योंकि वो अपने आप को बड़ा मानने लगे हैं। और जब भगवान के सामने अपने आप को बड़ा मान लेता है वो नियम से नरक जाता है। तो भगवान के सामने कभी अध्यक्ष बन करके नहीं आना, भगवान के सामने कभी मंत्री बन करके नहीं आना। भगवान के सामने जब भी आओ तो क्या बन करके आना? हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं कोई पद को लेने वाला नहीं हूँ, मैं आपकी सेवा करने वाला हूँ। तो जो अपने आप को इस रूप से मिटाने के लिए तैयार होता है उसी का कल्याण होता है। और जो अध्यक्ष मंत्री बन करके आता है, बड़ा पद में बैठ करके आता है, नियम से नरक जाता है क्योंकि उसने भगवान को बहुत छोटा साबित कर दिया और भगवान के सामने अपने आप को बहुत बड़ा मान लिया। चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती जब मंदिर आता था तो सेवक बन करके आता था, भगवान के गर्भगृह में स्वयं अपने हाथों से झाड़ू लगाता था, सफाई करता था, सेवा करता था, पूजा की थाली लगाता था। दुनिया की दृष्टि में वो चक्रवर्ती था, लेकिन भगवान के लिए वो एक सेवक था। तो सेवक होने का अर्थ है अहंकार को पूर्ण रूप से त्याग देना, बलिदान कर देना।
एकदम बौना हो जाना, एकदम अपना आपको लघु बना लेना, तो वो ही अपना कल्याण कर सकता है। इसी का नाम समर्पण है। तो आप तो बड़े पद में बैठ करके आते हो, है ना, आप कुछ हो करके आते हो ना, तो भूल करके भी ऐसा नहीं आना। बस यहीं से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। जब इतना समर्पण का भाव हमारे भीतर आ जाएगा, तब हम भक्त कहलाएंगे, तब हम भगवान की इच्छा पूरी करने वाले माने जाएंगे, तब हम भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलने वाले माने जाएंगे। अन्यथा हम अपना रास्ता स्वयं बनाने वाले माने जाएंगे। तो बोलो, यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे? यहाँ के पुरुष वर्ग, अध्यक्ष मंत्री कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे यहाँ के अध्यक्ष मंत्री? नरक? नहीं, भूल करके भी नहीं। कोई अहंकार का भाव नहीं, कोई पद का भाव नहीं, कोई अभिमान का भाव नहीं, बिल्कुल। तब उसके भीतर विनय का भाव प्रकट होता है, क्षमा का भाव प्रकट होता है, तब उसका कल्याण होता है, अन्यथा उसका कल्याण नहीं होता है। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ एक संकल्प लेना है। हम जो है अभी तक प्रभु के पास आकर के अपनी इच्छाओं को पूर्ण कराते रहे हैं, अब हमने क्या ठाना है? अब हम भगवान की इच्छा पूरी करेंगे। अर्थात जो पद भगवान ने पाया है, अब वह पद हमें चाहिए। तो भगवान की इच्छा है कि उनका भक्त भी एक दिन क्या बन जाए? भगवान बन जाए। तो भगवान कैसे बनेगा? जब अपने अहंकार को छोड़ेगा, अपने भीतर वह विश्वास, समर्थन और आस्था का भाव लेकर के आएगा। लेकर के आ सकते हो कि नहीं? आ सकते हो ना? अपनी कषायों को वो छोड़ने वाला होगा। करो तो पाओगे। वहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। भक्ति का अर्थ ये नहीं है सिर्फ नमोकार मंत्र पढ़ लेना। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि नीरगंध अक्षतान पुष्पचारु लीजिए, हे पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामीति स्वा, इसका नाम भक्ति नहीं होता है। ये तो शब्दों वाली भक्ति, अर्घ चढ़ाना हुआ। भक्ति किसका नाम होता है? जब पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में नमस्कार करें, अर्घ चढ़ाएं, तो अपने मन को भी चढ़ा दे। अर्थात हम मन से कुछ है ही नहीं, हम तो क्या हैं? भगवान के एक सेवक हैं, भगवान के एक दास हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। और जो सेवक होता है वो हमेशा गर्दन झुकाए खड़े रहता है और सेवा में ही वह अपना जीवन धन्य मानता है। फिर वहीं से उसका जीवन जो है ऊपर उठना शुरू होता है। फिर उसके जीवन में त्याग उतर करके आता है, फिर उसके जीवन में चारित्र उतर करके आता है, फिर वो पापों से ऊपर उठने वाला हो जाता है। कुछ करना है कि नहीं? ऐसी भक्ति करोगे कि नहीं? तो भगवान का कल्याणक आएगा। जैसे पार्श्वनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक आ रहा है ना, तो उस समय भक्ति करेंगे ना। कैसी भक्ति करेंगे? विधान करेंगे, कल्याण मंदिर विधान। बस अर्घम स्वाहा निर्वपामीति स्वाहा, अर्घ चढ़ाने वाले नहीं। सही भक्ति की शुरुआत अपने कषायों को, अहंकार के भावों को छोड़ने से होती है। तो ये जब भक्ति की बात आएगी तब आपका जीवन बहुत अच्छा बनेगा। तो इस क्षेत्र में आकर के बड़ा अच्छा लगा। बस अभी तक हमें जो भी मिले सब बड़े बड़े आदमी मिले, लेकिन भगवान का एक भी भक्त नहीं मिला, है ना। कोई सेठ है, कोई महाराजा है, कोई बड़ा है, कोई अध्यक्ष है, कोई मंत्री है, कोई सेठानी है, कोई ये है, कोई फलाना है, कोई ठिकाना है, लेकिन सेवक कौन है? सेवक कोई नहीं है। याद रखे, यदि हम भगवान के सामने कुछ बन करके आएंगे तो हम कुछ नहीं रह पाएंगे। और जो तीन लोक के नाथ हैं, जो सर्वज्ञ हो गए हैं, जो सर्व सुखी हो गए हैं, फिर भी उनकी दृष्टि हमेशा झुकी हुई रहती है। भगवान की दृष्टि तनी है, नासाग्र दृष्टि है। जिनके पास अनंत चतुष्टय है, अनंत वैभव है, अनंत सुख है, फिर भी वह अकड़ करके नहीं बैठे। बैठे देखो भगवान पार्श्वनाथ को देखो, ऐसे अकड़ करके बैठे, गर्दन उठा करके बैठे हैं क्या? हाँ, आंखों में वो भाव है? नहीं। कैसी आंखें हैं? एकदम झुकी हुई। तो जो जितना महान होता है, जो जितना बड़ा होता है, उसकी दृष्टि बिल्कुल उतनी ही झुकी हुई होती है। तो जिन भगवान के पास
छाई सब कुछ आ चुका, ज्ञान दर्शन सुख वीर आ चुका, फिर भी उनकी दृष्टि इतनी झुकी है। और एक हम हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी गर्दन ऐसी तनी है मानो हम भगवान से भी बड़े हो गए। आचार्य श्री एक बात बोलते थे, कहावत बोलते थे, हाथ पैर में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं, है ना। यानी कुछ भीतर है नहीं, फिर भी अपने आप को मान रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं। तो बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। तो सच्चे भक्त की पहचान कैसे होती है? जो अहंकार को छोड़ देता है, पूर्ण रूप से कसाय को छोड़ देता है, विनय के भाव से भर कर के अपने आप को झुका देता है, अपनी उस पद प्रतिष्ठा को भी छोड़ देता है। क्योंकि भगवान के आगे हमारी कोई औकात है ही नहीं। वे तो 3 लोक के नाथ हैं, फिर भी उन्हें कोई गरूर नहीं है और अपने पास कुछ है नहीं है, फिर भी इतनी अकड़न है। तो ये अकड़न जो है पतन की ओर ले जाने वाली है, नरक की ओर ले जाने वाली है। तो बिल्कुल इस भाव को निकाल दे। और कौन से भाव लेकर के आए हैं? सेवक के भाव को लेकर के आए। तो कौन सी भावना करना है? आज तक भगवान के पास आकर के हमने उनसे अपनी इच्छा पूरी कराई है, अब हमें कौन सा संकल्प लेना है? भगवान की इच्छा पूरी करना। और जब हम भगवान की इच्छा पूरी करने की भावना बनाते हैं तो फायदा उन्हें नहीं होगा। ध्यान से सुनो, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। किसे मिलेगा? जो मिलेगा हमें ही मिलेगा। वे तो भगवान बन चुके, कृतकृत हो चुके हैं। अनंत काल के लिए वे सिद्ध सला में बैठे हैं, वो कभी वहां से नीचे आने वाले नहीं है। जो उन्हें पाना था वो उन्होंने पा लिया। जब हम भगवान की इच्छा पूरी करने की बात करते हैं तो बेनिफिशियरी, लाभार्थी हम स्वयं होते हैं, पाने वाले हम स्वयं होते हैं। तो हम ही ऊपर उठते हैं। तो जीवन में यदि हम ऊपर उठना चाहते हैं, जीवन को आनंद से भरना चाहते हैं, जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो एक संकल्प यह कि आज तक मैंने प्रभु से चाहा है, प्रभु से इच्छा आकांक्षा पूरी कराई है, अब मैं एक बार प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए कमर कस के तैयार हो जाता हूँ। हो जाएगा बात? हो जाएगी बात? तो क्या करना है? तो हमने बात समझा दी है। सर्वप्रथम अपने अहंकार को छोड़ना है, समर्पण का भाव लेकर के आना है। जिस रास्ते को उन्होंने अपनाया है उस रास्ते को हमें स्वयं अपनाना है। बोले देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की